18 प्लस के लिए कोविशील्ड वैक्सीनेशन उपलब्ध है आयुष्मान हॉस्पिटल में। आप सीधे आयुष्मान अस्पताल में आकर या फिर कोविन ऐप पर रजिस्टर कर वैक्सीनेशन पा सकते हैं। हमारा पता श्रीवर्धन कॉम्प्लेक्स, बिग बाजार के पास, रामदास पेट, नागपुर। स्वच्छ भारत अभियान, स्वच्छता सर्वेक्षण और स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट तब खोखला नजर आता है जब उत्तर नागपुर का मंगलवारी तालाब गंदगी से सरोबार नजर आता है। इतना ही नहीं, परिसर के लोग परेशान हैं। वह प्रभाग के चारों नगर सेवक को इतना समस्या से अवगत करा रहे हैं, मगर नगर सेवक समस्या को सुलझाना तो दूर, सुनना भी नहीं चाहते। प्रभाग में दुर्गा हत्तीठेले, संजय चावरे, प्रवीण भिसिकार और अभिरुचि राजगिरे नगर सेवक है। लोगों का कहना है कि जब चुनाव था तब इन चारों ने बड़े बड़े वादे किए थे, मगर चुनकर आने के बाद सभी ने मंगलवारी तालाब की समस्या को छोड़ो, लोगों की समस्या को सुनना भी छोड़ दिया। यह कहना है तालाब परिसर में रह रहे लोगों का, जिनसे बात की है हमारे संवाददाता प्रकाश शुंकलवार ने। नागपुर महानगर पालिका हर साल करोड़ों रुपए जो है नागपुर के सौंदर्यीकरण पे खर्च करती है, मगर जो है समस्या हल लेने का नाम नहीं लेती। हम खड़े हैं नागपुर के मंगलवारी परिसर में, जहाँ पे मंगलवारी तालाब के पास फिलहाल हम खड़े हैं। आप देख सकते हैं कि ये जो तालाब है यहाँ पे गंदगी का आलम है। रोज़ाना जो परिसर के लोग हैं, रोज़ लोगों उनकी कंप्लेंट रहती है नगर सेवकों को कि यहाँ पे जो है तालाब में से गंदी बदबू आती है, गटर का पानी उसमें जाता है, जिस वजह से परिसर के लोगों को बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। मगर नगर सेवक चार प्रभाग में है, एक भी ध्यान नहीं देता, ना ही इन लोगों की कहीं सुनवाई हो रही है। कितने दिनों से इन लोग यही अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, मगर कोई सुनने वाला नहीं है। फिलहाल महाराष्ट्र टीवी 24 यहाँ पे आया है। हम इनसे बात करेंगे कि किस प्रकार इनको परेशानी हो रही है, कितने दिनों से हो रही है, और नगर सेवकों को इस बारे में अवगत कराने के बाद उनका क्या आंसर रहता है, क्या जवाब रहता है। काकू, मला सांगा, तुमच्या परिसरात, तुम्ही याच परिसरात राहता, या परिसरामध्ये तुम्ही जेव्हा राहत असताना या तलावामुळे जी घाण होते इथे परिसरामध्ये, काय त्रास होतो तुम्हाला? त्रास तर खूपच होते सर. का म्हणते बाई, हे आम्हाला राहू नाही शकत, कोणी आले पाहुणे तर बसू नाही शकत. का म्हणते बाई, इतकी घाण वास येते का काही समजायला नाही येत. आम्हाला ह्या तलावाचे बुजवायचे आहे बस. खूपच त्रास होते ना. कोणी म्हणजे लहान लहान लेकरं सुद्धा बिमार पडून राहिले. आता मागं माझ्या पोरी आल्या, एका मागे एक ताप येत गेला त्याइले या वासीमुळे. का आम्ही 2-3 वेळा तिकडे गेली मेंबरकडे, बाया मिळून 5-6, पण कोणी जसं ख्याल देवायला तयारच नाही. कोणत्या नगरसेवकाकडे तुम्ही गेले होते आणि त्यांनी काय सांगितलं? तर म्हणे होऊन जाईल म्हणे लॉकडाऊन खुलल्यावर म्हणे. नगरसेवकाकडे ह्या संजू चावरे काय म्हणे ते? आता होऊन जाईल म्हणे लॉकडाऊन खुलल्यावर म्हणे. काही करोड रुपये सँक्शन झाले आहे म्हणे याच्यावाले म्हणे. लॉकडाऊनमुळे बंद आहे म्हणे आता काम. लॉकडाऊन खुलाली किती दिवस झाले आता, येऊन सुद्धा नाही पाहिलं. ते पाणी संगरते, ते मेंबर येऊन नहीं पात. करोड़ों रुपए तालाब के सौंदर्यीकरण के लिए जो है सैंक्शन हुए हैं सरकार की तरफ से, मगर अभी तक यहाँ पे ना काम शुरू हुआ है, ना इसकी सफाई हो रही है, जिस वजह से लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हमारे साथ और एक महिला है जिनसे हम बात करेंगे. मला सांगा की तुम्ही पण या परिसरामध्ये राहता, कशा प्रकारे त्रास होतो तुम्हाला? पुष्कळ त्रास आहे. इथे गंदगी जास्त आहे, वास सुटतो. लहान मुलांना इतकं परेशानी आहे की कायच्या बाहेर निघलं की उलटे आल्यासारखं वाटते. खूपच परेशानी आहे. आता सध्या पावसाळा सुरू आहे. पावसामध्ये काय इथे कसं काय? पावसाळ्यात काय हर मोसममध्ये तेच हाल आहेत. पाणी तर राहते, पण इतर ऋतूमध्ये पण तेच हाल आहेत ना, पावसाळ्यात पण तेच हाल आहेत. तुम्ही सांगा, तुमचे नातू वगैरे तुम्ही इथे खेळत असाल, मुलं खेळतात, त्यांना काय त्रास होतो? हे बिमारी पैदा होऊन राहिली दादा. मग इकडं रोडावर येणं मुश्किल आहे आम्हाला. रोडाले बानू जाणं राहणं असं आहे. मग या मेंबराकडे गेलं तर मेंबर म्हणते तुमच्या ह्याच्यानं आम्ही चुनून नाही आलो म्हणते. मग कोणता मेंबर म्हणते? चावरे म्हणते ह्या मंगळवारी तुम्ही चुनूनच नाही येत म्हणते आम्ही म्हणते. हां असं बोलते. मग कोणाकडे जाऊ आम्ही ना? याला बुजवायचंच नाही. बुजन तर याला साफसफाई तरी करा, याची भीत तरी वरतं टाका. हो, इतकं बोलणं आहे बा. आणि गटर जे हे बंद झाल्या पाहिजे, हे गटर नाही व्हायला पाहिजे तलावमध्ये. हे गटर लावून ठेवला आहे ना, मेंबर आहेनच लावून ठेवला आहे. तो मेंबर गेला, पण आता याला बंद करून टाका.
तुम्ही अनेक वर्षापासून या परिसरामध्ये राहता, कधी आधी कसा होता हा तलाव? कसं होतं मी सांगू, आधी ना स्वच्छ होतं हे दादा. गणपती शिरवे, कान्होबा शिरवे, कोणतं काही शिरवे, इतकं कपडे धुये, सर्व चांगलं होतं. आणि हे आता 5 वर्षा का 10 वर्षापासून ना बहुतच गंदगिरी आहे. हो, माझं बचपनच इच्छा आहे म्हणा. पण पहिले इतकं स्वच्छ होतं का नाही, पाणी का रेती दिसे, पैसा दिसे लगेन तर, पण आता तर बिलकुलच वास मारतंय. आणि मग गडर कधी कोणत्या वर्षी जोडले आणि त्यानंतर काय प्रॉब्लेम झाला? गडर जोडण्यापर्यंत पासूनच झालं हे असं. कधी जोडले गडर? तरी हे आता झाले असं 10-12 वर्ष. त्यापासून हा. तलाव खराब झाला. खराब झालाय. पहिले नाही होता. हा, ते झाले. नगरसेवक पण म्हणत होते, जेव्हा निवडून आले होते त्यांनी खूप काही आश्वासन दिले होते असं सांगत आहे आपण सर्वजण. तर काय त्यांनी म्हटलं होतं? काहीच नाही केलं. आम्ही म्हणते तुमच्या या मंगळवारीतून चुनून नाही आलो, बस असे बोलते. गेलं ना तर तुमच्या मंगळवारीतून आम्ही चुनून नाही येत म्हणे. फुकटनगर, कोणतं शाहू मोल्ला, तर कोणतं काही सांगते, पण ह्या वस्तीतलं नाव नाही सांगत. स्वास्थ्य समस्या हो या फिर जो है स्वच्छता की समस्या हो, लोगों को बहुत सी परेशानियां हो रही है. आज एक व्यक्ति की परिसर में जो है मौत हुई है यहाँ के गंदगी के माहौल से, ऐसा लोगों का कहना है. हमारे साथ महिला हैं जिनसे हम बात करेंगे. आज परिसर में एक व्यक्ति की मौत हुई है. क्या यही गंदगी की वजह से उनको परेशानी हुई थी? बिल्कुल यही वजह है उनकी मौत की, क्योंकि वो ये तालाब में गिर गए थे. उनके पूरे अंदर तक पानी गया, मुंह से वगैरह. पानी जाने के बाद में वो बीमार रहने लगे. बीमार रहने के बाद में वो अभी कम से कम 7-8 महीने बीमार रहे और अभी उनकी मौत हो गई. यही पानी की वजह से मौत हो गई उनकी. इसी के कारण वो बीमार रहने लगे थे. आपका भी घर इसी तालाब के किनारे में है, तो आपके घर में बारिश के मौसम में कैसा माहौल होता है, क्या परेशानी होती है? मेरे घर में तो तालाब का पूरा पानी आता है, अंदर में पानी आता है. मतलब बारिश आती है तभी परेशानी नहीं है, बिना बारिश के भी परेशानी है, क्योंकि बदबू मारती है. सुबह शाम हर वक्त बदबू मारती है. यहाँ के मच्छर होते हैं, यहाँ से सांप निकलते हैं, बिच्छू निकलते हैं, वो हमारे घर में निकलते हैं. हमारे घर में सांप आता है, वो खेकड़े वेकड़े कुछ बोलते हैं, वो सब आते हैं, कीड़े मकोड़े, और पानी अंदर घुस जाता है. हम लोगों को साफ़ सफाई करनी पड़ती है. इसकी वजह से हमारी भी तबीयत में मतलब ख़राब रहती है हमेशा. अभी 3 दिन पहले बारिश हुई थी, तो वो मेरे ससुर जी भी बीमार गिर गए. उनको भी दस्त वगैरह हो रहे हैं 3-4 दिन से. हम लोग क्या, एक तो कमाई का साधन नहीं है, ऊपर से हम लोग बीमारी, जो भी पैसा होता है वो क्या डॉक्टरों का ही घर बनेंगे कि क्या. ये हमारे लिए बहुत बड़ी परेशानी है. ये बुझना ही चाहिए. बुझाते नहीं हो तो इसको क्लियर करो. यहाँ की गटर लाइन बिल्कुल बंद होनी चाहिए. और यहाँ का ये जो सौंदर्यीकरण होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो कचरा डालते हैं, यहाँ पे दीवार उठानी चाहिए. ये दीवार उठाओ यहाँ पे चारों तरफ से, ताकि लोग जो अपने घर का कचरा, जिसको क्या बोलेंगे अपन, जो निर्मल्य होता है, वो डालने आते हैं, सब पन्नी से लाकर डालते हैं. पन्नियाँ तो सड़ती गलती नहीं है, वो तो और ज़्यादा, मतलब क्या बोलते हैं उसको, उसका रिएक्शन तो कुछ और ही हो जाता है. यहाँ पे पन्नियाँ और ये महीने में एक बार साफ़ करते हैं. ये लोग कारपोरेशन वाले आते हैं, महीने में एक बार साफ़ करते हैं, अपनी फ़ोटो खींचते हैं और चले जाते हैं. कचरा यहाँ पर डालते, मेरे घर के कचरा डालने वाले भी लोग आप जैसे ही जो है परिसर से या फिर यहाँ से कुछ ही दूर में रहने वाले लोग हैं जो यहाँ पे अपने निर्माल्य डालते हैं, क्या उनको नहीं रोकते परिसर के लोग? हम यहाँ के लोग नहीं डालते, हमारे इधर के नहीं डालते. बाकी के एरिया से काफ़ी दूर से लोग आते हैं, गाड़ियों पर आते हैं और कचरा डालकर चले जाते हैं. गाड़ियों पर आकर कचरा डालते हैं. हमको बोलते तुम्हारे बाप का तालाब है क्या बोलते. हम अगर उनको हटकते हैं तो हमको बोलते तुम्हारे बाप का है क्या बोलते, ऐसे बोलते. एक आदमी तो क्या, उसकी ये चिकन की दुकान होगी, तो वो इतना कचरा, मतलब वो चिकन का जो भी निकलता है वो सब यहाँ पर लाकर डालता है. हमको बदबू आती है ना, हमको प्रॉब्लम होता है ना, और बोलने जाओ तो बोलता मेरे बाप का है बोलता. ऐसे इस तरह से बात करते हैं लोग भी. तो ये यहाँ पर दीवार होनी चाहिए और ये गड्ढे हैं, ये बड़े होने चाहिए, ताकि कचरा ठीक तरह से निकले यहाँ से. हम लोगों को सफाई करने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए. हम लोग खुद साफ़ सफाई करेंगे तो हम बीमार नहीं होंगे क्या इतनी गंदगी में.
कचरा निकालते हैं तो दिन भर रहता है, शाम तक रहता है, रात के 8 बजे तक 10 बजे तक रहता है और फिर उसके बाद में उठा कर लेकर जाते हैं। तो तब तक वहाँ पर मक्खियाँ भिन आए, कुछ भी हो जाए और वो मक्खियाँ हमारे खाने पीने में या हमारे चीज़ों पर आ जाए, तो उसकी वजह से भी तो प्रॉब्लम होती है ना हमको। इस तालाब से बाज भी आती है, आपने कहा है आपको बहुत सी परेशानी होती है, खाने का वक्त रहता है मगर वो बदबू की वजह से खा नहीं पाते लोग। बिल्कुल, हम खाना खाने के लिए हमको दरवाज़ा बंद करना पड़ता है, दरवाज़ा बंद करो, खिड़कियां बंद करो, उसके बाद में हमको खाना खाना पड़ता है, फिर भी बदबू आती है। जैसे भी पार्टियाँ 5 बजे भी उठोगे आप और दरवाज़ा खोलोगे तो ऐसी स्मेल आती है, ऐसा चकरा जाता है इंसान। मुझे तो अक्सर उल्टियाँ होती है। हमारा वो टॉयलेट बाथरूम यहाँ पर है तालाब के पास में, तो नहाते समय मेरे को उल्टियाँ होती है वहाँ पे, इतनी समस्या है। बारिश का मौसम है, लोगों के घरों में पानी जा रहा है, बाकी मौसम में भी लोगों को परेशानी होती है। हमारे साथ एक समाज सेवक है जो इसी समस्या को लेकर काम करते हैं। मुझे बताइए, आपने भी वो मंजर देखा है कि लोगों के घरों में पानी घुसा है, तो ये समस्या कब से शुरू है? महानगर पालिका के नगर सेवक हैं, महानगर पालिका के अधिकारी हैं, उनको जब इस समस्या के बारे में बताया तो उनका क्या कहना था? उनका कहना था कि हम काम करेंगे, मगर काम करने ये हमने लेटर दिए, आयुक्त को भी दिए, आयुक्त को 2 लेटर हो गए, मेन आयुक्त राधा कृष्ण बी को भी दिए। राधा कृष्ण बी को देने के बाद भी वो कर्मचारी आए और एक दिन साफ़ किए, उसके अलावा साफ़ करने के बाद चले गए और फ़ोटो खींचे उनने। और अभी उनने हमने विचार किए थे कि अभी ये स्वच्छता होगा नहीं, तो हम इसके लिए आंदोलन आयुक्त के पास लेके जाने वाले हैं। तो उनने क्लस लगाया अभी क्लस लगाने के बाद ये समस्या हल तो नहीं होती हुई दिख रही है, इसलिए हमारे को उससे ज़्यादा बड़ा आंदोलन करना है। उसके लिए पूरे स्थानिक लोग निकलेंगे और लोगों के यहाँ पानी जाता है। अभी गंदे बदबू के कारण अपन खड़े नहीं रह सकते हैं। और ये समस्या अभी मिनिमम तो मेरे ख्याल से 20 या 22 साल पुरानी है। मैं भी यहाँ यही परिसर का हूँ, 20 से 22 साल से मैं ये समस्या सुन रहा हूँ। और ये समस्या आगे यहाँ के नितिन राउत आमदार रहने के बाद उनने भी आश्वासन ही दे के गए कि हम आने के बाद सौंदर्यीकरण करेंगे, मगर यहाँ का सौंदर्यीकरण क्यों नहीं किया जा रहा है? यही में हमारी मांग है, क्या हमारा सौंदर्यीकरण होना चाहिए। योगेश पराथे, आम आदमी पार्टी। नितिन राउत विधायक भी है, साथ में ही कैबिनेट मिनिस्टर भी है। आप देख सकते हो कि कैबिनेट मिनिस्टर के जो परिसर है वहाँ पे ये तालाब है और उन्होंने खुद इलेक्शन के वक्त आश्वासन दिया था कि वो इस तालाब का सौंदर्यीकरण करेंगे, मगर अभी चुनकर आने के बाद नगर सेवक का कार्यकाल तो 4 साल हो गया और नितिन राउत जी का भी कार्यकाल काफ़ी बड़ा हो गया है। काफ़ी दिन हो गए कि वो चुनकर आए, साल हो गए, मगर अभी तक ना सौंदर्यीकरण हुआ है, ना तालाब की सफाई हो रही है ठीक से, और परिसर के लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हमारे साथ और एक व्यक्ति है जिनसे हम बात करेंगे। मुझे बताइए कि आप भी इसी परिसर में रहते हैं, किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है आपको? सर, समस्याओं का तो सामना करना पड़ रहा है। गए 5 साल से कंटिन्यू हम एक गैर राजनीतिक नई मंगलवारी सुधार समिति बनाकर इस तालाब के लिए, जब से इस तालाब में गटर लाइन जोड़ी गई है तब से न्यू मंगलवारी सुधार समिति, जिसमें सभी राजनीतिक मित्र हम साथ में लेकर इस समस्या को लेकर महापौर, आयुक्त, इसके पहले के जो आमदार थे उन सभी को हमने इसका लेटर दिया हुआ है। बाकी हमको मिला क्या? मिलता यही है कि फाइल गई है, सैंक्शन हुआ है, इसका सौंदर्यीकरण होगा। बाकी आज तक इसका सौंदर्यीकरण नहीं हुआ। हम संघर्ष करते हैं। हमारे बस्ती के जो लोग हैं, हर घर में कोई ना कोई आपको बीमार मिलेगा, क्योंकि इसका कारण है ये तालाब की गंदगी। इसमें आए दिन मच्छर भी बहुत ज़्यादा होते हैं, बीमारी भी यहाँ बहुत ज़्यादा हो रही है। तो इस संघर्ष को लेकर, इस समस्या को लेकर कितने बार महापौर के पास, स्वास्थ्य अपना जो डिपार्टमेंट है, विभाग है, वहाँ भी अर्जी लगा चुके हैं, फिर भी इसका कुछ
वही आंसर मिलता है। यहाँ 4 नगर सेवक बीजेपी के हैं। बीजेपी का तो उद्देश्य है कि भैया हम नागपुर को स्मार्ट सिटी बनाएंगे। फिर इस तरीके से ये जो है, इस तरीके से गंदगी को रखकर क्या स्मार्ट सिटी बनेगी? नागपुर स्मार्ट सिटी बनेगी? नहीं बनेगी। ये भी जब इसका डेलीगेशन आया था दिल्ली का, तब हम मिलने गए थे उनको कि भैया हमारे आप स्मार्ट सिटी बना रहे हो, हमारे जो एरिया है नागपुर का एक विभाग है, अंग है नई मंगलवारी, वहाँ चल के देखो आप। तो हमारे को उनसे मिलने नहीं दिया गया। हमारे को बोला गया कि क्या आप नागपुर स्मार्ट सिटी बनना नहीं देखना चाहते हो? हमने बोले क्यों नहीं, बहुत खुशी की बात है। बाकी इस तरीके से नागपुर को गंदगी में रख कर आप स्मार्ट सिटी बना रहे हो, हमने पूछा तो बोले भैया आपका हो जाएगा। वहाँ के उपायुक्त तो कुछ थे, उनका नाम नहीं आ रहा है, उन्होंने बोले कि भैया आपका हो जाएगा काम। बाकी आज तक संघर्ष कर रहे हैं, संघर्ष के साथ साथ हम ये जी रहे। बाकी आप नागपुर को बाकी जगह देखोगे तो आपको स्वास्थ्य से संबंधित, स्वच्छता से संबंधित, डेवलपमेंट के संबंधित नागपुर बड़ा अच्छा दिखेगा। आज हम यहाँ, मेरा 50 साल का उम्र हो रहा है, आज देखते देखते जब हम छोटे थे तो यहाँ हमारे घर के लोग कपड़े धोते थे, पानी इतना स्वच्छ था। बाकी दिनों भी दिन गटर लाइन जोड़ दी हमारे। अब गटर लाइन जोड़ने वाले कारपोरेशन के लिए लोग हैं, अब गटर लाइन जोड़ दिए। उनको ये नहीं समझा। नेरी में एक प्रोग्राम था महापौर का, उस नेरी के प्रोग्राम में पानी बचाओ आंदोलन के तहत तो हमें बुलाया गया था, सामाजिक संस्था के साथ जुड़ने होने के कारण वहाँ गया। वहाँ पे भी मैंने ये मुद्दा उठाया था। आमदार साहब का और अपने बावनकुळे मंत्री साहब का कारपोरेशन में वो जो जनसभा लगती ना, उसमें भी मैंने ये प्रश्न रखा था। बाकी आज तक ना कुछ कर पाए, खाली आश्वासन ही मिलता है और आश्वासन ही मिल रहा है। क्या मैं पूछना चाहता हूँ कि कारपोरेशन में बीजेपी की सरकार है, खाली वो क्या आश्वासन देते रहेगी हमें कि हमारे स्वास्थ्य के साथ में खिलवाड़ करते रहेगी? ऐसा तो नहीं कि हम नहीं गए, हम गए ना उनके पास। तो इसकी समस्या ये जो है इसका हल होना चाहिए। बस आपके माध्यम से हम जो कारपोरेशन सत्ता में है या जो यहाँ के आमदार है, जो यहाँ के मंत्री है, उनको आपके माध्यम से हम यही संदेश पहुँचाना चाहते हैं कि सर इसको बहुत जल्दी से जल्दी इस समस्या को हल करे। बस यही हमारी एक मांग है, बाकी कुछ ही नहीं। धन्यवाद। नागपुर स्मार्ट सिटी का सपना देख रही है, मगर इस तरह से जो है गंदगी का माहौल है, तो क्या नागपुर स्मार्ट सिटी बन पाएगी या फिर बन सकती है, यह सबसे बड़ा सवाल है। आपका घर भी यहीं पे है, तालाब के एकदम से किनारे। आप रोज़ यहाँ पे रहना है आपका, क्या समस्या आ रही है आपको? सर समस्या बोलो तो ऐसा है कि ये जो तालाब है इतना गंदगी से भरा पड़ा हुआ है कि सुबह शाम अगर यहाँ खड़े रहो तो ऐसा स्मेल मारती है कि हम लोग यहाँ पे खड़े नहीं रह सकते। खाना खाने बैठो तो स्मेल मारती है क्या, ना खाना खा सकते ढंग से, ना सो सकते, ना रह सकते क्या। जितना देर हमको घर में रहना है तो समझ लो कि दरवाजे खिड़कियाँ लगा के रहना पड़ता है हमको। आज ये मोदी सरकार का स्वच्छ भारत अभियान चालू है, बराबर है ना। तो स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत क्या हमारा ये मंगलवारी तालाब नहीं आता क्या? यहाँ के 4 नगर सेवक होने के बावजूद बीजेपी के नगर सेवक है क्या? अभी तक के इन्होंने तालाब की तरफ में कोई समस्या की तरफ में कोई ध्यान नहीं दिए इन्होंने। कई बार उनके तरफ में गए, यहाँ की लेडीज़ जाती है, हमारी बस्ती की लेडीज़ जाती है, कई बार गए, लेकिन वो कुछ ध्यान देता नहीं और आता भी नहीं इधर में। अभी स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत चश्मे में एक तरफ में स्वच्छ लिखा है, एक तरफ में भारत लिखा हुआ है। जहाँ स्वच्छ लिखा हुआ है वहाँ भारत नहीं दिखता, जहाँ भारत लिखा है वहाँ स्वच्छ नहीं दिखता। तो स्वच्छ भारत अभियान का क्या मतलब है? इनका सिर्फ दिखावा है क्या? हाँ, जहाँ भारत है वहाँ स्वच्छ ही नहीं, तो हमारे ये मिशन के अंदर क्या मतलब? गंदगी से इतना परेशान है आदमी। हर छोटे छोटे बच्चे मालूम है आए दिन 4 दिन में बीमार पड़ते रहते। मेरे चाचा भी बीमार है 4 दिन से। उनकी हालत देखोगे ना आप, बोलोगे कि 4 दिन में अभी जाति के रहते करके। उनको संडास उल्टी लगी हुई है सर को, क्या करेंगे? अब पता नहीं कब होता क्या होता। अभी हमारे माध्यम से, आपके माध्यम से जो अभी आप चला रहे अभियान हम लोग, तो वो अंतर्गत कुछ उनका ध्यान जाए। तो इतना ही करता हूँ कि जल्दी से जल्दी इसको बंद कर दे तो कम से कम इसका सौंदर्यीकरण तो भी होना चाहिए, बाकी और कुछ नहीं। आपका भी रहना है इस परिसर में? मेरा रहना इसी परिसर में है। मैं गणेश गोन्नारे बोल रहा हूँ। मेरे साथ साथ इस प्रभाग के 4 नगर सेवक में से 2 नगर सेवक तो इसी परिसर में रहते हैं, पूरे परिसर के क्षेत्र में रहते हैं 2 नगर सेवक। उनका नाम भी मैं बताना चाहता हूँ, श्रीमान संजय चावरे और सौ दुर्गाबाई हत्तीटेले। इसी परिसर में काफ़ी उनका जन्मस्थान ही है, ये परिसर ही उनका जन्मस्थान है। इस सालों साल पुराना तालाब है ये। आज से 20 से 25 साल पहले ये तालाब का पानी क्लीन था, क्योंकि इस तालाब में पहले सिर्फ बारिश का ही पानी जमा हो सकता था।
गटर का पानी नहीं था तो तालाब का पानी उपयोग में लाते थे कपड़े धोने के लिए, यहाँ की मिट्टी काम में आती थी मकान बनाने के लिए। पर आज से 25 साल पहले से ये तालाब में गटर का पानी मिलाने वाले भी आम जनता नहीं है, परिसर की जनता नहीं है। ये नगर सेवक का ही काम है, भूतपूर्व नगर सेवक का ही काम है, जिन्होंने अपने बचाव के लिए, अपने पैसे के बचाव के लिए, फंड के बचाव के लिए डायरेक्ट गटर का पानी तालाब में मिला दिया। आज बरसों से गंदगी का आलम, दूषित पानी का आलम यहाँ के परिसर के नागरिक झेल रहे हैं। दूषित हवा चलती है, 24 घंटे चलती है, 365 दिन चलती है। कृपा करता हूँ कि इस माध्यम से तालाब का कोई सौंदर्यीकरण करे, इतना बोल के मैं धन्यवाद मांगता हूँ। लोगों को इस तालाब की वजह से काफ़ी, इस तालाब स्वच्छ ना होने की वजह से काफ़ी स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। हमारे साथ परिसर में ही रहने वाली एक महिला है, जिनसे बात करेंगे हम कि उनको क्या परेशानी हो रही है। आप बताओ कि आप भी इसी परिसर में रहते हो, बच्चे हैं घर में, बूढ़े लोग हैं, बहुत से लोग रहते हैं ये इस परिसर में, क्या समस्या आ रही है? यहाँ तो सबसे बड़ी समस्या है कि यहाँ पूरा गटर का पानी जाता है इस तालाब में, इस वजह से सबको बीमारी हो रही है। सभी जन बीमार, हर घर, एक घर छोड़ के दूसरे घर में देखो तो किसी को हैजा होता है, किसी को बुखार आता है, ऐसी बीमारी चालू ही रहती है। क्योंकि ये तालाब इतना गंदा हो गया है, पानी देकर पूरा काला काला हो गया है, फिर भी ये कोई बुझाता नहीं है। या मेंबर के आ जाओ तो मेंबर भी बोलता है कि इसके लिए पैसे सैंक्शन हो गए, पर ये तालाब बुझाया नहीं जाएगा, इसको हम कुछ और नया बनाएंगे। हम 2-3 बार, बहुत बार भाई लोग गए, पर उन्होंने कुछ नहीं किया, सुनवाई हमारी नहीं सुने। उन्होंने बोलते कि इसके लिए पैसा सैंक्शन हुआ, इतना पैसा सैंक्शन हुआ, ये हमको दिखाते, वो चिट्ठी दिखाते हैं, पर कुछ करते नहीं है। पर यहाँ गणपति विसर्जन के लिए ये तालाब रखा गया है। ये गटर के पानी में भगवान का विसर्जन होता है, शारदा गणपति, इसके लिए ये तालाब रखा गया है। मेन चीज लोगों ने, हाँ, इससे मच्छर, बदबू तो इतनी गंदी है कि सुबह उठ के हम बाहर नहीं निकल सकते। हम तो बाहर हमारे आंगन में तक बैठ नहीं सकते, रात के समय या सुबह के समय हम हमारे आंगन में नहीं बैठ सकते, इतनी गंदी बदबू यहाँ आती है। और हमारे यहाँ कोई मेहमान आए तो इतना बुरा लगता है, कोई भी बोलता है कि तुम कैसे यहाँ रहते हैं, कितने मच्छर है, कितनी बदबू आती है, इतने बदबू में तुम रहते कैसे, तुम्हारा मेंबर यहाँ का क्या कौन सा काम करता है, ये सवाल हमारे यहाँ के आने वाले मेहमान हमसे पूछते हैं। ऐसी हमारी कंडीशन है यहाँ की। नागपुर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट हो या स्वच्छता सर्वेक्षण हो या फिर स्वच्छ भारत अभियान हो, नागपुर को स्मार्ट सिटी बनाने का दावा नागपुर महानगर पालिका बहुत दिनों से करती आ रही है। नागपुर तालाब का सौंदर्यीकरण करने का भी दावा किया जाता है, मगर स्थिति क्या है आप जान सकते हो। नागपुर महानगर पालिका का काम जो है किस स्तर पर चल रहा है, या फिर स्वच्छता सर्वेक्षण या फिर स्वच्छता का आलम नागपुर में फ़िलहाल क्या है, ये आप देख सकते हो इस हमारे माध्यम से कि जो ये तालाब है ये पहले तो अच्छा तालाब था, मगर गटर लाइन जो है जोड़े जाने के बाद जो है आलम यहाँ पे ये है कि लोग खड़े तक नहीं रह पा रहे हैं, स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। आज एक व्यक्ति के, लोगों का कहना है कि आज एक व्यक्ति की इसी गंदे पानी की वजह से जो है मौत हो गई है। अभी लोग कह रहे हैं कि प्रभाग में तो 4 नगर सेवक हैं, मगर एक भी इस तालाब की समस्या के और कोई ना ध्यान दे रहा है, ना समस्या सुनने को तैयार है। वीडियो जर्नलिस्ट दिलेश हजारे के साथ मैं प्रकाश शुक्ल और महाराष्ट्र टीवी 24 नागपुर।